आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में ऐसे किसान उत्पादक संगठन बहुत कम हैं जिन्होंने कम समय में अच्छी सफलता हासिल की है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बात एक ऐसे किसान उत्पादक संगठन की जिसने अपनी मेहनत, जुनून और सूझबूझ से कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलमनुरी तहसील में 6 साल पहले कुछ किसानों ने एक किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की। यहाँ सोयाबीन, चना के साथ साथ हल्दी की खरीदी का काम शुरू किया गया। सबसे ज्यादा जोर हल्दी की खरीदी पर रही। इससे जुड़े सदस्यों और किसानों ने दूरदर्शिता के साथ जमकर मेहनत की और जो नतीजा सामने आया उससे सभी हैरान रह गए। दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 10 अगस्त 2020 में हमने फॉर्म किया। ये एरिया के हिसाब से हम उसको तकरीबन 6 साल से चला रहे हैं। इस 6 साल में दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हमने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा किसानों के साथ काम किया और ये काम करते करते 10 जिले के किसान इधर आते हैं, खास करके हल्दी बेचने के लिए। दत्त गुरु किसान उत्पादक संगठन में किसानों की मदद के लिए कई स्तर पर काम किए जाते हैं। खेती बाड़ी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जाता है ताकि किसानों की मदद हो सके। यही वजह है कि यहाँ के किसानों का भरोसा लगातार इस एफपीसी पर बढ़ता जा रहा है। किसान भाई के लिए जो हमारे गवर्नमेंट के विद्यापीठ और हमारे यहाँ बाजू में जो कीवी के हैं उनके जो साइंटिस्ट, विद्यापीठ के साइंटिस्ट, उनको बुला के हल्दी के बिजाई से लेके और जो हल्दी के निकलने तक जो पूरा जो खाद, बीज, दवाई हर चीज़ के बारे में उनको बोलते हैं। जैसे कि उनकी फसल अच्छा ही तो फसल की भी क्वालिटी भी अच्छी रही तो उनको दाम भी अच्छा मिलेगा। तो शुरू से जैसे हल्दी बोए का काम चालू होता है तब से क्या क्या खाद डालना है, कौन सी दवा डालना है, हर इसका पहले से हम आखिरी तक कौन सा खाद डालना है, आखिरी तक सब हम किसान भाइयों को यहाँ से मार्गदर्शन करते हैं। इस किसान उत्पादक संगठन के पास मंडी लाइसेंस है जिसके तहत यहाँ फसलों की खरीदी की जाती है। जब किसान यहाँ फसल बेचने के लिए पहुँचते हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके बाद गुणवत्ता के आधार पर भाव तय किया जाता है। यहाँ आमतौर पर हल्दी के किसान सबसे ज्यादा संख्या में बेचने के लिए पहुँचते हैं। किसानों का रेट तो कैसा है, जो किसान का जो माल आता है तो पहले तो है उसकी साइज, लंबाई कितनी, मोटाई कितनी, उसके बाद है उसकी तोड़, जो तोड़ के देखते हैं, उसके ऊपर बाद में क्वालिटी, वो हिसाब से उसका कलर, तो सबके वो सब देख के उसका रेट तैयार होता है। इस किसान उत्पादक संगठन के खरीदी सेंटर पर पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके बाद महज कुछ घंटों के भीतर ही खरीदी प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है, जिससे किसानों को दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसके बाद पेमेंट भी जल्दी कर दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ हिंगोली और उसके आसपास के जिलों के अलावा दूर के जिलों से भी किसान पहुँच रहे हैं। हल्दी यहाँ पे पेमेंट कैश मिलता, नकदी, और वो कट ही नहीं रही थी। थोड़ा भाव का थोड़ा फर्क रहता, लेकिन हम साल से पैसों के लिए माल बेचते और अभी भी नेट पेमेंट है बोल के इधर आते। पिछले कुछ सालों से दत्तगुरु एफपीसी का काम बहुत बढ़ गया है। फसल पर बेहतर दाम और अच्छे काम से किसानों का भरोसा बढ़ता गया। इससे यहाँ हर दिन के कारोबार में 1.5 से 2 करोड़ के कैश की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे में एफपीसी ने किसानों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने की एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें विजेताओं को ट्रैक्टर दिया जाएगा। जो किसान 2 लाख के ऊपर का माल इधर
लाके बेचेगा और उसका ऑनलाइन पेमेंट ले लेगा, तो उसके लिए हर साल, ये साल में जितने किसान इधर इधर आएंगे उसका सबके परिचय हम डाल के उसमें से एक भाग्यवान विजेता को 45 HP का ट्रैक्टर हम बख्शिश के रूप में देने वाले हैं। और छोटे किसान जो है जिनका इतना माल नहीं होता, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक 2 लाख तक जिसकी पट्टी होती है, जिसकी पर्ची होती है, उनके लिए 15 HP तक का ट्रैक्टर देंगे। और जो 1 लाख के कम का किसान है उसके लिए जो भी एक छोटा यंत्र होता है जिसको हम ब्रश कटर कहते हैं या जिससे घास निकालना है खेत में का, वैसा देंगे। और जो सब पूरे किसान हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन पर ये स्कीम हमने रखी है, जिसके तरह हम ये जो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप है वो देंगे। ऑनलाइन स्कीम का सकारात्मक प्रभाव किसानों पर दिखाई दे रहा है। अब किसान नगद लेन देन की जगह ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता देने लगे हैं। इससे नगद लाने ले जाने का खतरा भी टल गया। दूसरी ओर एफपीसी पर नगद के तौर पर भुगतान करने का दबाव भी कम हो गया। अभी तक का जो हमारा अनुभव है, ये अभी तक तकरीबन 95% को जो किसान है वो इस स्कीम के तहत अपना पेमेंट ऑनलाइन लेने में तैयार हो गए। और हम इस साल में पूरा जो नगद व्यवहार था वो हमारा तकरीबन 90-95% कम हो गया। इस किसान उत्पादक संगठन का काम बड़ा है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को रोजगार के तौर पर मिल रहा है। यहाँ व्यस्त सीजन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, वहीं पुरुषों को हम्माली का काम। दूसरी ओर ऑफिस के कामकाज के लिए स्थानीय युवकों को प्राथमिकता दी जाती है। फुल सीजन में लेबर ज़्यादा रहते हैं। यहाँ कम से कम लेडीज़ 200 लेडीज़ काम करती हैं और 100 हमाल काम करते हैं। उस पूरे जो लोग है, जो 200 लोग काम करते हैं, वो लोकल के ही। और जो हमारा परमानेंट स्टाफ है वो 50 लोग का स्टाफ है। हिंगोली जिले के कलमनुरी तहसील में दत्तगुरु किसान उत्पादक संगठन की कामयाबी को देखकर दूसरे किसान बहुत प्रभावित हुए। वहीं दूसरी ओर कलमनुरी से दूर हिंगोली तहसील के हल्दी किसानों ने भी यहाँ इसी तरह के किसान उत्पादक संगठन को स्थापित करने का आग्रह किया। इसके बाद यहाँ मसाले के कारोबार पर खास ध्यान देने के लिए दत्तगुरु स्पाइसेस एफपीसी की स्थापना की गई। यहाँ फिलहाल हल्दी के कारोबार पर खास जोर दिया जा रहा है। ये एफपीसी भी बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये एफपीसी हमने 2025 में बनाई है। ये एफपीसी दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये एफपीसी देख के वहाँ हमने सूर्याजी शिंदे उनसे बातचीत की और उनको ऐसा रिक्वेस्ट किया कि ये मॉडल ये एरिया में चल सकता है क्या, काश्तकार को आने जाने में तकलीफ नहीं होना, काश्तकार का माल या गिनती करना और या पेमेंट मिलना। ये देख के सूर्याजी शिंदे इन्होंने हमारे को मदद की और यह एरिया में दत्तगुरु स्पाइसेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये नाम से हमने ये कंपनी ओपन की है। ये कंपनी 2 महीने पहले चालू हुई है। अब तक यह हमारे पास 5000 काश्तकार आके उन्होंने माल हमारे को गिन के दिया है। इस किसान उत्पादक संगठन के अस्तित्व में आने से पहले यहाँ के किसानों को हल्दी बेचने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता। बाजार में 5 से 7 दिनों तक वाहनों के साथ लाइन लगाना पड़ता। गुणवत्ता के नाम पर कटौती के बाद पेमेंट लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस एरिया में तो ज़्यादा से फसल पहले सोयाबीन की होती थी और अभी तो हल्दी का प्रोग्राम ज़्यादा है। तो वैसे तुअर भी आती है, चना भी आता है। ये प्रमुख से पद निकलती है यहाँ पे। पहले जैसे हल्दी बेचना जाना हो तो एक तो हिंगोली जाना पड़ता है या फिर वसमत जाना पड़ता था। और आवक ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो सरकारी मार्केट है वहाँ पे 5, 6, 7 दिन गाड़ी लाइन को लगाना पड़ता था, उसके बाद में बेचना पड़ता था। जगह की दिक्कत थी, पैसे की भी दिक्कत थी, जैसे पेमेंट लेना हो, और मार्केट भी छोटा होने की वजह से माल कभी वटी पे नहीं मिला तो नीचे डालना पड़ता, तो बारिश से ख़राब होना, ये ऐसे बहुत सी समस्या आती थी। बाकी जब से ये दत्तगुरु स्पाइसेस मार्केट चालू हो गया तब से किसानों को काफ़ी राहत मिली है।
हिंगोली तहसील में जब इस किसान उत्पादक संगठन का गठन हुआ तो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खरीदी प्रक्रिया पर दिया गया। उदाहरण के तौर पर जब यहाँ किसान पहुँचता है तो उसके वाहन से सिर्फ एक बैग को खोलकर उसकी गुणवत्ता देखी जाती है। उसके बाद भाव का निर्धारण किया जाता है। किसान के सहमत होने पर जल्द से जल्द खरीदी प्रक्रिया को संपन्न कर दिया जाता है। इसके बाद किसान को 24 से 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। ये हमारा किसान लोगों से माल लेने का तरीका पुराने एपीएमसी के अलावा थोड़ा अलग है। एपीएमसी में क्या होता है, किसान आता है, किसान का पूरा ढेर पूरे बैग खाली किए जाते हैं, बाद में ऑक्शन होता है। ऑक्शन होने के बाद किसान के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि किसान लोगों की गाड़ी आती है, एक थैला ही खुला किया जाता है। एक थैले में हम रेट किसान को देते हैं और ये रेट किसान को समझ में आ जाए, उसका मन को पसंद आ गया, तभी किसान का गाड़ी खाली होना शुरू हो जाता है। अभी जैसे ये कंपनी चालू हो गई तब से क्या हो रहा है कि एक दिन में गाड़ी यहाँ पे खाली हो जाती है और पैसे भी तुरंत अर्जेंट में आरटीजीएस द्वारा मिल जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, जो मार्केट में जाने को 5-6 दिन लगते थे वो टाइम बच रहा है, गाड़ी का भाड़ा बच रहा है, खर्चा बच रहा है और यहाँ आने से पूरा खर्चा कम हो गया। अब एक और खास बात यह है कि हिंगोली जिले में स्थित इस किसान उत्पादक संगठन की मदद से किसानों को हर दिन सुबह उनकी फसल के भाव का पता चल जाता है। इस भाव की मदद से यहाँ के किसान अपनी फसल को लेकर मोल भाव करने की स्थिति में होते हैं। इससे उन्हें कई बार घर बैठे ही दूसरे व्यापारियों से सही कीमत मिल जाती है। किसान लोगों को हम सवेरे 9:30 या 10 बजे भाव देते हैं। ये भाव दत्तगुरु का भाव आने के बाद जो कोई आजू बाजू के व्यापारी लोग रहते हैं, खेड़े वाले के कोई छोटे ट्रेडर्स रहते हैं, वो किसान को मालूम होता है अगर खेड़े गांव के लोगों के भी घर में किसी व्यापारी गया, एक आधा छोटा ट्रेडर गया माल लेने के लिए, तो दत्तगुरु का भाव बता देता है कि हमारे पास तो दत्तगुरु के ये रेट आए, वो हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये बार्गेनिंग पावर किसान को घर में बैठे भी अगर दत्तगुरु को माल बेचना नहीं, किसी एक आधा ट्रेडर्स एक आधी एपीओ वहाँ गई भी तो वो रेट में एक ट्रेड लेके चलना पड़ता है। इसलिए दत्तगुरु का भाव आने के बाद किसान लोग अगर खेड़े गांव में भी माल बेचना है तो वही हिसाब से माल बेचते हैं। हल्दी पर बेहतर भाव मिले, इसके लिए किसान उत्पादक संगठन की तरफ से मार्केट लिंकेज पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मसाला कंपनियों से संपर्क किया गया है। यहाँ से बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की हल्दी मिलने से मसाला कंपनियां भी खरीदी करती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्टर को भी हल्दी की सप्लाई की जाती है। हम डोमेस्टिक का भी मार्केट करते हैं। मसाले वाली कंपनियां बहुत सारे हैं, वो भी हमारे पास से क्वांटिटी में मटेरियल मिलता है। इसलिए बड़े बड़े मसाले वाले कंपनियां हैं। जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर है, वो भी हमारे साथ जुड़े वाले। कई ब्रोकर है, वो भी हमारे साथ जुड़े वाले। क्वांटिटी में मटेरियल मिलता, क्वालिटी में मिलता, क्वांटिटी भी मिलता और प्योरिटी भी मिलती। इसलिए हमारे साथ बहुत सारे टर्मरिक के बायर है, चने के बायर है, तुअर के बायर है, बहुत सारे बायर दोनों कंपनी में बहुत सारे बायर है। इसलिए हमको बेचने के लिए या सेल करने के लिए कोई तकलीफ नहीं। इस किसान उत्पादक संगठन की नजर बाजार के दूसरे विकल्पों पर भी है। यही वजह है कि इस एफपीसी ने कमोडिटी एक्सचेंज पर भी काम करने का फैसला किया। इसका मकसद बेहतर भाव के साथ साथ बाजार से होने वाले जोखिम से बचाव करना भी है। ये पुट ऑप्शन का ये पहली बार दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में काम किया। तो पुट ऑप्शन में ये गवर्नमेंट का जो फंड था, तो कंपनी में मार्जिन भरने की ज़रूरत नहीं थी, खाली पुट ऑप्शन सेल करने का था, पुट ऑप्शन बाय करने का था। इसमें दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को लगभग 30 से 35 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। 100 टन माल लगाया था, 20 टन माल रिजेक्ट हो गया, 80 टन माल पास हो गया NCDX क्वालिटी। वो 16,050 रुपये में वायदे बाजार में सेल आउट हो गया। इस किसान उत्पादक संगठन की भविष्य के लिए कई योजनाएं हैं, जिनमें कोल्ड स्टोरेज और हल्दी से मसाला तैयार करने के लिए मशीन लगाना है। यहाँ से अच्छी गुणवत्ता के हल्दी के मसाले तैयार कर बेहतर कीमत पर बेचने की योजना है। ये स्पाइसेस प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हमारा मटेरियल रखने के लिए और किसान लोगों का भी मटेरियल रखने के लिए आगे फ्यूचर में दाम अच्छे मिल जाएंगे।
या मटेरियल सेफ रहेगा ना, कड़ी डंकी नहीं होना चाहिए, कीड़ा नहीं होना चाहिए, फंगस नहीं होना चाहिए। इसलिए कोल्ड स्टोरेज लगाना है यहाँ 5000 मेट्रिक टन का। और ये अच्छे दाम मिलने के लिए पाउडर मशीन भी लगाना दत्तगुरु स्पाइसेस में। फ्यूचर का ये 2 प्लान हमारे पास रेडी है। हिंगोली जिले में स्थित ये किसान उत्पादक संगठन अपनी सफलता से दूसरे एफपीओज को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। इस एफपीसी ने साबित कर दिया है कि अगर लगन, मेहनत और दूरदर्शिता से काम किया जाए तो बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।